चाय बनाना, ये करना, वो करना, तो टाइम मेंटेन। विसेंट जो काउंट कर रहे थे, हाँ हाँ वही पंख तो कर रहे हैं। दोनों पर्पल हिरन है, काउंट हो गया। देखते रहिए। गुड। हैरियर लग रहा है। अब जो है ना ज़्यादा साफ आएगा। फोटो लेते हैं, फोटो वहाँ से पक्षियों का यहाँ पर शुरू होता है और लगभग 60 से अधिक प्रजाति के पक्षी हैरियर लग रहा है। यहाँ बढ़ती जा रही है और उसकी सफाई, लेकिन जलकुंभी जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के सीज़न में और जो लोकल बर्ड्स हैं उनका जो ब्रीडिंग टाइम होता है उस समय इससे छेड़छाड़ न की जाए। जब दुर्गा पूजा के बाद और मतलब ठंड आने के पहले इस बीच का जो गैप है 1 महीना, उसमें यहाँ की सफाई की जाए। अभी छेड़छाड़ करने का मतलब है जो प्रवासी पक्षी आने शुरू हुए हैं उनको मतलब व्यवधान पहुँचाना। दूसरा एक ये जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, झील में बीच बीच में दीवारें से दिख रही हैं, इसको अपने प्राकृतिक सामान्य जो पहले से यहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम है वो सुंदरता और उस तरह से इसको प्लान कर दिया जाए, ताकि क्योंकि ये झील तो मुझे लगता है कि सैकड़ों वर्षों से होगी। इसका अपना नेचुरल सिस्टम बना हुआ है चार्ज रिचार्ज का। इसमें मानवीय छेड़छाड़ करना मतलब इस झील को के अपने कैरेक्टर को चेंज करना, जो कि किसी भी तरीके से एक वेटलैंड के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए उचित नहीं है। जगतपुर लेक क्या कुछ बताएंगे? देखिए, जगतपुर झील तो मैं 20-25 वर्षों से आता रहा हूँ और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं
उन्होंने इस झील में पक्षियों या यहाँ की जो जैव विविधता उसको बचा के रखा है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। थैंक्स गॉड कि इस बार देर से सही लेकिन बारिश हुई, फसल को जो नुकसान हुआ लेकिन वेटलैंड्स के लिए आगे जाके फ़ायदा हुआ, जिसके कारण से अभी हम लगभग 50 से ज़्यादा प्रजाति के पक्षी यहाँ देख पा रहे हैं। और यहाँ सिर्फ पक्षी नहीं, यहाँ तो ऊदबिलाव, मछली, कछुए, तितलियाँ, ड्रैगन फ्लाई, मतलब एक कंप्लीट इकोलॉजिकल साइट है ये। इसको ब्यूटिफिकेशन के नाम पे और टूरिज़्म के नाम पे प्राकृतिक संतुलन यहाँ का बिगड़ने देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिहार के सबसे बढ़िया 3-4 साइट्स में से एक साइट है जहाँ की कोई भी बर्ड वॉचर आके या कोई भी प्रकृति प्रेमी आके संतुष्ट हो जाता है। यहाँ छोटी सी झील में लोग झील के अंदर कम जाएं, डिस्टर्बेंस ना हो, यहाँ प्लास्टिक का कचरा न इकट्ठा हो, लोग कूड़ा करकट डाल के झील को मतलब जाम ना करें। इसको एक इको टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, यहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हुए। ब्यूटिफिकेशन के नाम पे यहाँ भीड़ जुटाने से ये साइट, इस साइट को की बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ा खतरा है। तो ये एक अच्छी बात है कि जगतपुर में इतने पक्षी आ रहे हैं। अभी जबकि उतनी ठंड पड़ी भी नहीं है, हम लोग टी-शर्ट में घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही ठंड और बढ़ेगी तो यहाँ हर साल की तरह कम से कम 4-5 हज़ार प्रवासी पक्षी तो ज़रूर यहाँ फिर से आ जाएंगे। मैं मुखिया जी हैं, प्रदीप जी यादव जी, सरपंच साहब हैं सुशील यादव जी, तो इन लोगों ने हमेशा से आज से नहीं, मतलब 15-20 वर्षों से हमारे साथ मिलकर इस झील को बचाने में, यहाँ जो जब तेली और उस तरफ से जो पक्षियों का शिकार करने आते हैं उनको भी पकड़वाने में यहाँ के ग्रामीणों ने बहुत सक्रिय योगदान दिया है। और हम लोगों ने भी प्रयास किया प्रशासन से मिलके, पुलिस प्रशासन, वन विभाग से मिलके, कि यहाँ कोई शिकार न होने पावे, उसमें ग्रामीणों ने भरपूर मदद किया है। तो जगतपुर एक बिहार के लिए धरोहर है जिसमें यहाँ के ग्रामीणों को गर्व होना चाहिए, हमें तो है ही। पर्यावरण दृष्टिकोण से बहुत अच्छा जगह है। सरकार के द्वारा यहाँ पे किस तरह का विकास किया जाना चाहिए? सरकार के द्वारा यहाँ पे एक तो जलकुंभी की जो समस्या यहाँ बढ़ती जा रही है उसकी सफाई, लेकिन जलकुंभी जो है माइग्रेटरी जगतपुर देखिए लगभग 70 हेक्टेयर का एक वेटलैंड है जिसको झील बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, जहाँ पे तरह तरह के कछुए, बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज जिसको हिंदी में व्याघ्र पतंग बोलते हैं, ये सभी वहाँ पे इनहैबिट करते हैं। तो ये इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, नॉट जस्ट फॉर भागलपुर पर बिहार के लिए। तो इसीलिए इसको सर्वेक्षण करने की ज़रूरत है। अब जगतपुर जो वेटलैंड है वो प्राइवेट लैंड और गवर्नमेंट लैंड पार्सल्स दोनों को मिला के ये वेटलैंड है। तो यहाँ पे प्राइवेट जिनका लैंड है वो, तो उन सबको स्थानीय समुदाय को साथ में आके जगतपुर को संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है सबसे बड़ा रिस्क वो जलकुंभी है जगतपुर में। तो जलकुंभी, वो जो सराउंडिंग एग्रीकल्चरल एरियाज हैं वहाँ पे जो रासायनिक खाद यूज़ होते हैं वो सब जब रेनी सीजन होता है तो उसका आउटफ्लो वेटलैंड में होता है। तो वेटलैंड में ये सब खाद जब जाते हैं तो तरह तरह का पौधा उग जाता है जैसे जलकुंभी, और वेटलैंड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस परिस्थिति में जलीय जीवों को तो मुश्किल होता ही है, पर साथ ही साथ क्योंकि जलकुंभी बढ़ जाता है और वाटर की मात्रा कम हो जाती है तो प्रवासी पक्षियों का आना भी कम हो सकता है फ्यूचर में। तो इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए हमको सबको मिलके, स्थानीय समुदाय को मोर इम्पोर्टेंटली, क्योंकि ये प्राइवेट लैंड है, सबको मिलके हमको जलकुंभी हटाने का प्रयास करना है। कौन कौन से पक्षी हैं सर, कहाँ से? लगभग 170 स्पीशीज़, 170 स्पीशीज़ से ज़्यादा बर्ड्स जगतपुर में अब तक डॉक्यूमेंट किए गए हैं। ये पूरा सूची आपको ऑनलाइन ई-बर्ड पे मिल जाएगा, ई-बर्ड ऐप। किस किस देश से सर प्रवासी पक्षियों का आना होता है? मोस्टली हमारे इंडिया में जो प्रवासी पक्षी आते हैं वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से आते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक बहुत मोटा हाईवे है जो आकाश में रहता है, जिसमें बहुत तेज़ स्पीड गति से हवाएं बहती रहती हैं। तो वो फ्लाईवेज का यूज़ बर्ड्स करती हैं अपने माइग्रेटरी रूट पे। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जनरली जो आर्कटिक रीजन है
जो यूरोप है, जैसे जर्मनी हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, 2 साल पहले यहाँ पे एक स्विट्ज़रलैंड में जो निवास करता है वैसा पक्षी का डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है। तो इन एरिया से आते हैं। इनके अलावा कज़किस्तान, मंगोलिया जैसे इन देशों में से भी आते हैं। तो ज़्यादातर आपके सेंट्रल एशिया